आने वाले समय में जो संचालित है संजय उद्योग कैरियर आउटसोर्सिंग कंपनी, उसको बंद करेंगे और बंद किया जाए। और ये ब्लैक लिस्टेड लिब्रा आउटसोर्सिंग के प्रबंधक राहुल कुमार सिंह को खुले चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इस तरह से हमारे साथ, हमारे मजदूरों के साथ, हमारे विस्थापितों के साथ जो कर रहे हैं वो बंद कीजिए, वरना आने वाला समय में ये उद्योग एक कदम भी नहीं चलेगी। क्या करेंगे? धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, घेराव करेंगे और क्या करें? हम लोग के पास वही हथियार है। धनबाद के ईस्ट बसूरिया ओपी अंतर्गत ईस्ट बसूरिया बीसीसीएल प्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर गरेड़िया रैयत विस्थापित मोर्चा द्वारा अपने जमीन पर जबरन कार्य करने के विरोध में आज एक दिवसीय धरना दिया गया। बीसीसीएल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीसीसीएल अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जमीन के बदले उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। रैयतों को नियोजन देना होगा, देना होगा, देना होगा। एचपीसी वेतन लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरेड़िया रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले दर्जनों की संख्या में युवा एवं बुजुर्ग ग्रामीण धरना में शामिल थे। वहीं धरना की अध्यक्षता कर रहे वर्तमान गरेड़िया निवासी ध्रुव महतो ने बीसीसीएल और बीसीसीएल द्वारा संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी में ग्रामीण विस्थापितों को नियोजन और उचित मुआवजा न देने पर आरोप लगाते हुए मीडिया से वार्ता कर बताया कि जाती है क्योंकि फिजिकल पोजीशन नहीं मिलने का हवाला देते हुए बीसीसीएल वो जो है डिसमिस कर देती है। एक और मेरा ज़मीन पर उत्खनन कर रही है, ज़मीन लेने के बाद बैठा दिया जाता है। दूसरी ओर ईस्ट बसूरिया कॉलोनी में 1988 में तिलक प्रसाद मल्हार से 3 एकड़ 47 डिसमिल जमीन लेकर 2 नियोजन तत्काल उन्हें दिया, जिसमें 5 नियोजन की बात था। और उस वक्त 85-86 में एक योजना निकली थी बीसीसीएल में कि जो एसटी, एससी, ओबीसी को फ्री में बीसीसीएल में बहाली होगी जो माइनर लोडर होंगे। और उसी के दरमियान जो नियोजन हम लोग को मिला और 3 एकड़ 47 डिसमिल जमीन गलत तरीके से गार्जियन को बरगला करके वो रजिस्ट्री करा ली और आज तक उसको नियोजन नहीं दी गई है। ट्रेड फिट के नाम पर वो असफल बनकर के चोरी का झूठा आरोप लगाकर बैठा दिया गया है। इसकी लिखित शिकायत आपने कहाँ दी है? इसकी लिखित शिकायत हमने डीसी को दी है, एसपी को दी है, राष्ट्रपति को दी है, प्रधानमंत्री को दिया है, गृह सचिव को दिया है। हमने तमाम जगह अपने इसकी लिखित शिकायत दिया है। इसकी जवाब भी हमको राष्ट्रपति सचिवालय से द्वारा आया है 2010 में। और बाकी अन्य पदाधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला? अन्य पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का हमको आश्वासन नहीं दे रहा। सिर्फ ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पेपर जमा कीजिए। और जब हम लोग पेपर जमा कर देते हैं तो उसी पेपर के आधार पर बीसीसीएल अपना एक नया फंडा करके गलत पेपर बना के हमारा जमीन पर अतिक्रमण और उत्खनन का कार्य कर रही है। आगे की प्रतिक्रिया क्या है? आगे का प्रक्रिया यह है कि बीसीसीएल अपना नियमतः जो एनआईटी में है कि स्थानीय लोकल ग्रामीणों को रोजगार दी जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ब्लैक लिस्टेड कंपनी लिब्रा कंपनी है जो खेमका के नाम से काम कर रही है। पिछले 5 वर्ष पहले उसे ब्लैक लिस्टेड की गई है। ये नियम का उल्लंघन करते हुए मजदूरों का वेतन का शोषण नहीं हो रहा है, एचपीसी भुगतान नहीं की जा रही है, 12 घंटा काम किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जब ने हम प्रमाणित करके एचपीसी का और जो है क्या नाम है उसका इफेक्टेड पर्सन, बीसीसीएल का एक दावा बनता है कि प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन प्रभावित ग्रामीणों को रोजगार देंगे, ये एनआईटी में लिखा हुआ है। और एनआईटी में यह भी लिखा हुआ है कि जिस जगह परियोजना चलेगी उसका बैक फिलिंग होगा और उसका ऊपरी सतह मिट्टी उपजाऊ हेतु उसको एकत्रित करेगा, लेकिन ये कहीं पर नहीं किया जा रहा है। इतने अन्य कारणों के बावजूद भी आप कानून का सहारा क्यों नहीं ले रहे? कानून का सहारा, हम लोग रैयत इतना कमजोर हैं कि अपना घर चलाना मुश्किल है। हम यहाँ से झारखंड से बाहर पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए। हम लोग न्यायालय और प्रशासन मेरा सुनता कहाँ है? यहाँ तो भ्रष्ट अधिकारी, गुंडागर्दी और माफिया तत्व हावी है। हम ग्रामीणों को दर दर का ठोकर खा रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब, अगर हम थोड़ा सा सक्रिय हैं तो हमको झूठा मुकदमा, 107 सरकारी काम में बाधा, ये तमाम आरोप लगाकर हम लोगों को जेल भेजने का काम बीसीसीएल कर रही है। प्रमुख मांग हम लोग का है कि
जो नोटिफिकेशन निकली हुई है झारखंड सरकार द्वारा 75%, जिसका आसपास के गांव है जो प्रोजेक्ट से प्रभावित है, वैसे लोगों को 75% का रोजगार सुनिश्चित करे। दूसरा, जो एचपीसी वेतन लागू करे, समय निर्धारित 8 घंटा हो, और जिस जगह पर योजना चले उसका बैक फिलिंग हो, और जिस जगह पर हैवी ब्लास्टिंग होता है, भारी वाहन चलता है, उसका प्रदूषण और आयु एवं ध्वनि का प्रदूषण का जांच हो। ये एक नियम है। अन्य दूसरे जगह सीसीएल एमसीएल में ये ध्वनि प्रदूषण का यंत्र, मापक यंत्र होता है, जिसको बीसीसीएल ने नहीं लगाया है। रैयत विस्थापित मोर्चा द्वारा कितने दिनों तक आपका धरना चलेगा? अभी आज से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना है आज का। अगर यह नहीं सुनती है तो 5 से 7 दिनों में हम लोग जो है बंदी का कार्यक्रम करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग न्यायालय के शरण में भी जाएं। कोलियरी के प्रबंधक से बात हुई? कोलियरी प्रबंधन का कहना है कि आप पेपर जमा कीजिए, हम प्रोसेस में जाएंगे। तो ये कार्यक्रम हम लोग आज 30 साल से कर रहे हैं। अपना कागज और प्रोसेसिंग 30 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चा पढ़ लिख के भटक रहे हैं, एमटेक बीटेक तमाम रोजगार, पढ़े लिखे युवा रोजगार, जिसका जमीन गया हुआ है, जिसका घर फटा हुआ है, जो हम लोग प्रभावित हैं, यहाँ प्रोजेक्ट के ब्लास्टिंग से दब के मर रहे हैं। तब भी हमको यहाँ के प्रशासन और प्रबंधन किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे गांव में CSR के तहत किसी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ है। किसी प्रकार का आसपास में जो इतना बड़ा हैवी प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें पानी नहीं है, गांव में पानी का लेयर नीचे चल गया है, इसका जवाबदेही किसका है? यहाँ का कंपनी का है। लेकिन कंपनी इतना हिटलरशाही है, और आने वाले माफिया तत्व, गुंडा, दलाल के सहयोग से पूरा कंपनी को चलाया जा रहा है, और ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हम लोग लाचार हैं, मजबूर हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का यहाँ पर। वहीं धरना में शामिल बुजुर्ग ग्रामीण बड़की बगुआ निवासी विश्वनाथ बावरी ने बताया कि 3 एकड़ से अधिक जमीन बीसीसीएल द्वारा कई वर्षों पूर्व रैयत जमीन अधिग्रहण किया गया है, जिसका आज तक मुआवजा बीसीसीएल द्वारा नहीं मिला है। आपकी जमीन अधिग्रहण की गई है? जी हाँ। बताइए आपका क्या सवाल? उसका प्रमाण मैं दूंगा जी, समूचा कागजात दूंगा। तो पुराना हो नया हो दोनों देंगे, सभी का हो, ऐसा नहीं है। हाँ, और जितने भी यहाँ हमारे भाई लोग हैं, सब हम लोग बीसीसीएल से एकजुट होकर हम लोग काफ़ी हम लोग है। हम लोग को बाल बच्चा रोजी रोटी बवाजी है। हम लोग कोर्ट का शरण कैसे लेंगे? हर जगह तो दलाल ठीक है। अभी प्रबंधन से क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे आपकी? हमारा जमीन जो अधिग्रहण किए हैं उसका मुआवजा दे, नियोजन दे, जो प्रोसेस है। कितना एकड़ जमीन गई है? 3.5 एकड़ लगभग गए हैं। इसके बाद भी अगर प्रबंधन आप लोग मांगे पूरी नहीं करती है, इसके बाद क्या करिएगा? क्या करेंगे? धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, घेराव करेंगे, और क्या करें? हम लोग के पास वही हथियार है, कानून वही हम लोग का। क्या नाम हो गया आपका? विश्वनाथ बावरी बड़की बुआ। धरना में शामिल ईस्ट बसुरिया निवासी अशोक निषाद ने कहा कि कोल कुसुंडा इस बढ़िया कोलियरी से हम ग्रामीण आज इस तरह से प्रभावित हैं कि आज ऐसा दिन आ गया है, जिसके चलते आज मैंने कई बार इनको सूचना दिया, आवेदन दिया, पर ये नहीं सुने। आज हम लोग 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना के साथ हम ग्रामीण आए हैं। अगर बीसीसीएल होश में आकर हमारी मांग को पूरा करती है तो ठीक है, वरना आज तो हम शांतिपूर्ण यहाँ होश में कौन आएगी, बीसीसीएल या फिर प्रबंधक? बीसीसीएल। जी हाँ, कंपनी बीसीसीएल कुसुंडा होश में आइए, और हम गलेरिया बस्ती के विस्थापितों का जो जमीन आपने अधिग्रहण किया है उसके बदले में मुआवजा दीजिए, नियोजन दीजिए, और नहीं तो आने वाले समय में जो संचालित है संजय उद्योग कैरियर आउटसोर्सिंग कंपनी, उसको बंद करेंगे और बंद किया जाए। और ये ब्लैक लिस्टेड लिब्रा आउटसोर्सिंग के प्रबंधक राहुल कुमार सिंह को खुले चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इस तरह से हमारे साथ, हमारे मजदूरों के साथ, हमारे विस्थापितों के साथ जो कर रहे हैं वो बंद कीजिए, वरना आने वाला समय में ये उद्योग एक कदम भी नहीं चलेगी। आपका भी जमीन अधिग्रहण किया गया है? हमारा जमीन LA केस के तहत और जमीन अधिग्रहण की गई है।
और यहाँ पर हमारा अपना वंशज का जमीन 4 एकड़ जमीन 4 एकड़ 57 जमीन अधिग्रहण करके नियोजन देने के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी किया बीसीसीएल। आगे की रणनीति क्या है? और आगे की रणनीति हम ग्रामीण आज एकजुट होकर यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ता के अंदर 5 दिनों के अंदर नहीं बीसीसीएल सुनती है तो आने वाला समय में हम लोग एरिया जीएम कोयला भवन से लेकर आंदोलन करेंगे और ये आउटसोर्सिंग जो संचालित है सबसे पहले